हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं, क्या वो जेलिस होंगे अगर आपके साथ होंगे, कि अगर आप किसी और के साथ होंगे, मतलब सॉरी, आपके साथ नहीं, अगर आप किसी और के साथ होंगे तो क्या वो जेलिस होंगे, चाहे आप किसी के साथ हों या आपकी कोई अचीवमेंट हो। तो मेरे पास दो पायल हैं। ये डेक नंबर 1 है, एनिमल टोटेम टैरो, टैरो ऑफ वाइट कैट्स। ये 2 है, 1 2। आप यहाँ पे पॉज कर लें, देख लें, जो चीज़ सही लगे आप उसको लें, जो ना लगे उसको मत लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं मैसेजेस ऑफ क्लोजर से मैसेजेस निकालूंगी एंजल के, ठीक है। तो ऐसी कोई हम ज़्यादा इसमें चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आएंगे। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो देखते हैं कि अगर आप किसी और के साथ होंगी तो क्या आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो आपसे, यानी कि उनको जेलसी होगी नहीं होगी, उनका क्या रिएक्शन रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहला आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे इसकी लाइट को देखना था, इसमें लाइट नहीं। उसके बाद आया है आपका कार्ड मून, पाइसीस की एनर्जी है। उसके बाद आपका कार्ड आया है हर्मिट, विर्गो। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट। आपके मेजर आर्कानास भी आए हैं। फायर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी और के साथ होंगे, जेलसी शायद थोड़ी बहुत हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी आप पे जाहिर नहीं करेंगे, कभी प्रिटेंड नहीं करेंगे। मुझे लगता है बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत लॉजिकल बंदा है जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, मेल या फीमेल। बहुत लॉजिकल बंदा है उसे, यानी कहते हैं ना कि आदमी को पता होता है कि यार जाहिर सी बात है मेरे साथ नहीं, किसी के साथ तो होना है, या इस टाइप की नहीं होती है जो लोगों की एक मेंटेलिटी होती है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा से कंफ्यूज्ड, और इस रिश्ते को लेके तो कंफ्यूज ज़रूर हैं, चाहे वो वैसे कंफ्यूज अपनी ज़िंदगी में रहे हो ना रहे हो, लेकिन वो हमेशा इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज रहे। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है, अगर आपको देख के जेलस भी होंगे तो मुझे लगता है वो कभी भी आपको शो नहीं करेंगे। वो बहुत लॉजिकल बंदा है। हाँ, जेलेसी होगी ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये फीलिंग है कि मैं अपनी अगर जेलेसी भी जब तक शो नहीं करूँगा या करूँगी, कि जब तक मुझे ये कंफर्म ना हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जेलस होके क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखें, वो बंदा जो है ना, वो जब आदमी लॉजिकली सोचता है ना कोई बात, तो वो लॉजिकली इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि वो अपने आप को किसी से नीचे नहीं कर सकता है, उसकी ईगो उसके आगे होती है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो जेलसी है ना, हाँ, इस वे में ज़रूर है कि अगर आप मनी वाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा मनी बनाएंगे, या आप किसी कहते हैं ना अच्छी जगह पे जॉब करेंगे, या फाइनेंस आपके बड़े अच्छे होंगे, या आपके गोल्स अच्छे होंगे, या आप खुश होंगे, उसमें जेलस होंगे। लेकिन अगर आप किसी और के साथ होंगे तो वो लॉजिकली सोचना शुरू करेंगे कि हाँ सही है, हाँ मेरे पास अगर होती या होता तो
जब मुझे जेलसी होती कि वो किसी और से बात कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, जब मेरे पास वो है ही नहीं, तो उसका भी राइट बनता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई हो और वो खुश रहे। यानी कि लॉजिकली सोचना कि सही है, अगर वो किसी और के साथ है तो इट्स ओके, मैं भी किसी और के साथ हूँ। हमारी ज़िंदगी में अगर हम एक नहीं हो सके तो डेफिनेटली उसे किसी ना किसी के साथ होना है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि लेकिन अगर आपकी कहते हैं ना कि आपकी फाइनेंस और आपके जो फाइनेंशियल हालात अगर अच्छे होंगे, उसको देख के वो डेफिनेटली डेफिनेटली जेलस होंगे और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से रीच आउट होने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर मैं हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर इसमें एक एनर्जी फील हुई है कि आपका पर्सन अगर जेलस नहीं होगा कि अगर आप किसी के साथ हैं, वो ज़रूर ये चीज़ें प्रिटेंड करेगा कि आपको, कहते हैं ना कि जब आप किसी को, यानी मुझे उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है कि आपसे वो जेलस नहीं है, लेकिन उनकी कोई ना कोई हरकत ऐसी ज़रूर होगी कि आपको फील हो जाएगा कि ये बंदा जो है ना जानबूझते हुए इंटेंशनली काम कर रहा है और ये उसकी जेलसी है। तो मुझे लगता है कि वो पर्सन जब तक आपको अपनी जेलसी शो नहीं करेगा अगर आप किसी के साथ हैं, जब तक कि वो अपने कोई, कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाए। देखें, एक होती है जेलसी कि जेलस हो रहा है, आपको पता लग रहा है, मुंह बना रहे हैं और कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे आपको लगा कि जेलस है। नहीं, वो पर्सन आपको जब तक नहीं होगा कि वो फिजिकली इंटेंशनली आपके पास आके अपनी जेलसी को ना बताए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आके बोल दें कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, ये क्या है, ये तो तुम्हारे कंपैरिजन नहीं है, तुम तो ये कहती थी, तुम तो ये करते थे, तुम्हें तो ऐसे चाहिए थे, अब इसमें तो वो चीज़ नहीं है। यानी कि वो लॉजिकली बात करना शुरू करेंगे और फिर इन द एंड वो यही कहेंगे, मैं जेलस नहीं हूँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब तुमने मेरे साथ ये सब चीज़ें की तो तुम्हारे तो ये रूल्स थे, तुम्हारे तो ये रेगुलेशंस थे, अब तुमने क्यों चेंज कर दिया। यानी मैं आप लोगों को इसलिए सारी बातें बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें समझ आए कि जेलेसी किस वे में, आपके पर्सन की जेलेसी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये कह के कह दूं कि आपके पर्सन की जेलेसी एक प्रैक्टिकल लॉजिकल है, तो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि प्रैक्टिकल लॉजिकल क्या है। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आ जाएंगे कि उनको एक्सप्लेन करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पर्सन लॉजिकली आपसे आके बात करेंगे, लॉजिकली चीज़ें कहेंगे कि हाँ, कि तुम्हारे तो ये थे, तुमने तो ये बोला था कि फाइनेंस ऐसे होना चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, अब तुम्हें क्या हुआ। आपको उनके इस एक्ट से पता लग जाएगा कि वो जेलस हो रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके में पेज की बहुत एनर्जी है, ऑफर की बहुत एनर्जी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको कंटिन्यूसली स्टॉकिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको वॉच कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनकी जेलसी आपको इसलिए मालूम ना चले, क्योंकि जब वो आपको चुपचाप फॉलो कर रहे हैं या आपको देख रहे हैं तो उन्हें पता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो उनके लिए एकदम सरप्राइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप उन्हें बहुत सालों 50 साल बाद मिले और आपके पास गाड़ी हो, घर हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो आपकी, और एकदम देखें तो आदमी शॉक्ड होता है, ओह यार ये ऐसे सेट हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं या किसी ना किसी के ज़रिए उन्हें ये क्लियर है। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉकिंग इन दीज डेज तो बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी और आईडी से कर रहे हो, किसी के थ्रू कर रहे हो, किसी फ्रेंड के थ्रू कर रहे हो। टावर, फायर की एनर्जी है, एरीज लियो सेज की एनर्जी है। यहाँ पे जो मैं आपसे बात कह रही हूँ वो एग्जैक्टली यही बात है कि आप दोनों का रिश्ता, यानी कि बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है। आप दोनों का रिश्ता जिस वजह से, जिस बुनियाद से टूटा था, जिस वजह से कोलैप्स हुआ था, मुझे लगता है वो जो भी वजह थी वो सडन थी। जैसे होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता तो लड़ाई झगड़े रहते हैं, लेकिन एक ऐसा सडन मूवमेंट था, या आपने उस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया। मुझे लगता है
कि आपके पर्सन की जेलेसी जब ज़्यादा होगी, जब वो आपको, यानी अगर देखेंगे ना किसी के साथ, तो उनको, जो मैंने एक लॉजिकली बात बोली आपको, क्योंकि मुझे बार बार एक बात आ रही है, लॉजिकली प्रैक्टिकली, मुझे लगता है आपका पर्सन प्रैक्टिकली और लॉजिकली इसलिए डिसहार्ट होगा आपको देख के और जेलस होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया है। वो समझ रहे थे कि शायद आपकी ज़िंदगी में एक टावर मूवमेंट आएगा, आप जो है जहनी तौर पे बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे और आप जो हैं फिर उनके पास आके बोलेंगे भाई मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन वो आपके ऊपर अगर जब भी जेलिस होंगे, पर्सन को लेके जेलिस नहीं होंगे। यानी कि जो मैं शुरू से बात कहना चाह रही हूँ उसका आउटकम ये है, पर्सन को लेके जेलिस नहीं होंगे, आपका मूव ऑन होने पे जेलिस होंगे, आपके फाइनेंस पे, आपकी कामयाबी पे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको शायद ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके बगैर मूव ऑन हो। वो उनकी जेलसी आपके लिए ये नहीं है कि कोई पर्सन आपको शेयर कर रहा है। जैसे बाज लोग होते हैं ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं कि तुम उसके साथ थी और वो हो गया। वो आदमी एक प्रैक्टिकली बात सोचता है कि आप अब जाहिर सी बात है किसी के साथ तो हो गए ना, क्योंकि आपके साथ वो नहीं है। हाँ, आप जिस हिसाब से मूव ऑन हुए हो, जिस तेजी से आप आगे बढ़े हो, उनको लगेगा, वो आपको ये चीज देख के जेलस होंगे। और आई थिंक जेलस होते हैं या होती हैं क्योंकि वो आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे फाइनेंस वाइज आज भी ऊपर हैं। मुझे ये भी लगता है कि उनकी फीलिंग ये है कि राइट टाइम पे आके आपको बताएंगे या बताएंगी कि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है वो राइट टाइम आप कभी नहीं देने वाले हैं। आप उनके ना सामने आने वाले हैं, ना आप उनकी तरफ देखने वाले हैं। मुझे लगता है हालांकि आप चाहते हैं कि कभी ना कभी आमना सामना हो, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप लोग इंटेंशनली खुद भी नहीं चाहते हैं। चाहे दिल चाहता हो, लेकिन आप लोग मेंटली तौर पे नहीं चाहते। उस पर्सन के जहन में ये ज़रूर है कि आपने जिस तेज़ी से मूव ऑन कर रहे हैं वो जेलसी का बायस उनके लिए बन रही है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कोलैप्स हुआ था सडन, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए, फाइनेंस, अपनी ज़िंदगी, हालांकि आप बहुत बहुत मुश्किल से गुजरे। लेकिन वो पर्सन ऐसे ही सोचता है। लास्ट कार्ड है ये पेज ऑफ का। मुझे लगता है वो जब भी आपको मिलेंगे या देखेंगे, वो आपको फील ज़रूर कराएंगी या कराएंगे कि भाई मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, आज भी मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ, और आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और शायद वो इमोशनली ब्लैकमेल भी करें। मुझे लगता है इमोशनली ब्लैकमेलर हैं कि तुम जैसा कोई नहीं, और तुम ये तुम वो, फला ढिमका, जो एक होता है ना हम लोग जिन बातों में आते हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ है। लेकिन अगर मैं देखूं, जेलस होंगे यस, लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिकली वे में होंगे, जिसमें आपकी कामयाबी, सक्सेसफुल अगर आप हुए हैं, आपकी जॉब, आपका मनी, और आप जिस हिसाब से मूव ऑन हुए हो। लेकिन आज भी वो इमोशनली तौर पे आपको मिस करते हैं। तो एक दो कार्ड्स निकालते हैं मैसेज के। यू आर ब्यूटिफुल। वाओ भाई, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज आया है एक्स पार्टनर का। भाई उठो उठो, दरवाज़ा खोलो, दरवाजे है ना, दरवाज़ा खोलो। यू आर ब्यूटिफुल। मेरे सारे व्यूवर्स ब्यूटीफुल हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। इट्स नॉट नेसेसरी एवरीवन ब्यूटीफुल फ्रॉम अपीयरेंस। दिल अच्छा होना चाहिए। लास्ट कार्ड, आई नो दिस इज नॉट फेयर। यानी कि अब वही मैंने आपसे जो एक बात की थी ना, इमोशनली ब्लैकमेल, वो कह रहे हैं कि भाई ये फेयर नहीं है, आई नो दिस इज़ नॉट फेयर, कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं और फिर आप उनकी तरफ मुड़ जाएं और फिर आप उनको लिए दरवाजे खोल दें। लेकिन मुझे लगता है कि जेलसी है, लेकिन बड़ी सोच समझ के की जाने वाली जेलसी है, जो आपको पता ना लगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे से वो लीजिएगा, जो ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले कार्ड आया है आपका स्ट्रेंथ, लियो। फिर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 4 ऑफ वंस।
एरीज लियो सेज, सन, एरीज लियो सेज। बड़े मेजर आर्काना आ रहे हैं भाई, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है एंजल ने आपके लिए मैसेज दिया है, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ मेजर आर्काना आते हैं, एंजल आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। एंड 5 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत जेलस होगा, बहुत जेलस होगा, बहुत जेलस होगा। और अगर आपने शादी कर ली है या करने वाले हैं या कमिटमेंट में चले गए, उनके बाद उनका बस नहीं चलता है कि वो उस पर्सन का मुंह तोड़ दें। इस टाइप के उनके ख्याल आते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। मुझे लगता है कि चाहे वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए हों, लेकिन वो मूव ऑन नहीं हुए हैं कंप्लीटली। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ खो दी है और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जेलस हैं। यानी ये वो वाले जेलसी है जो लव से रिलेटेड है। उन्हें आपकी किसी चीज़ से परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कामयाबी, क्या चीज़, क्या दुनिया। मुझे लगता है उनकी जो सबसे बड़ी ये है कि अगर आपको वो किसी के साथ देखेंगे शायद उन्हें पसंद ना आए। हालांकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, शायद कभी भी चीज़ उन्होंने शो ना की हो, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो स्ट्रांगली जेलस होंगे कि अगर आप किसी और के साथ होंगे। मुझे लगता है उनका दिल टूट जाएगा। और मुझे लगता है आप लोगों ने अगर शादी कर ली है या कमिटमेंट में है या कुछ भी है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आजकल वो अपने आप को बिल्कुल समझ रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो दी। हालांकि वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करवाएंगे, आपके सामने शो करेंगे आई डोंट केयर, ओके, और मिले तो ज़रूर ये कहेंगे या कहेंगी ओ गुड, कि अच्छा हुआ तुम अपनी ज़िंदगी में चले गए, होना भी चाहिए, अच्छा है, बेस्ट विशेज़ और फलां ढिमका, जो हम लोग एज़ यूजुअल दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फ़र्क पड़ता है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपको जब याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, चाहे वो आपके पास आए नहीं आए, बोलें ना बोलें, लेकिन मुझे लगता है वो आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, स्ट्रांगली देखना चाहते हैं। अगर आपके उनसे बच्चे हैं तो वो उनको भी मिस करते हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो वो चाहते थे कि आपसे किड्स हों, आगे बढ़ें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो भी जानते हैं कि आप बहुत दूर निकल गए, इतने दूर के आपको वापस लाना नामुमकिन है। उन्हें लगता है कि ये जो दर्द है, जेलेसी का, दर्द का, ये चीज़ जो है बहुत अरसे तक उनकी ज़िंदगी में रहेगी और शायद ये कभी भी नहीं जाएगी। नेव ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पेज ऑफ सोर्ड है। 2 कार्ड एक साथ आए, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और शायद पता भी है कि आप शादी में, और उन्हें बहुत रिग्रेट है इन दिनों, जेलेसी के साथ रिग्रेट है कि काश मैंने इस रिश्ते में कुछ किया होता, काश मैंने ये किया होता। हो सकता है आपके जो पर्सन है फौज में हो, लॉ इन्फोर्समेंट में हो, सिक्योरिटी में हो, एयरपोर्ट की जॉब में हो, कोर्ट हाउसेस में हो, इस टाइप की जॉब करते हो। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि उन्होंने हर चीज़ खो दी है आपके जाने के बाद, उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उन्हें फीलिंग्स हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। अब जो जेलसी आप फील करती थे मेरे व्यूवर्स, अब वो जेलसी वो खुद फील कर रहे हैं कि नाउ इट्स टू लेट, अब नहीं हो सकता। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लेकिन इट्स टू लेट। उनको आजकल जेलसी से ज़्यादा रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा पेन में है आपकी तरफ से, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हैं। वाह, बहुत अच्छा सा कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है आपका। कैंसर की एनर्जी आई है। उन्हें लगता है आप बहुत इंट्यूटिव थी, समझदार थी या थे, आप जा चुके हैं। आप में से कुछ लोगों का नाम बी से आता होगा, कुछ लोगों का नाम जे से होगा। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो सोचता है कि आपने सारे
डिसेप्शन, सारे झूठ को पकड़ के आप आगे निकल गए, क्योंकि आप इतनी नाइव थे, आप इतने ऑनेस्ट पर्सन थे कि आपने उनके झूठों को पकड़ के आगे चले गए। लेकिन अब वो जेलस होते हैं कि आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से मूव ऑन हुए हैं, और ये नहीं कि आप मूव ऑन हुए तो ढंढोरा पीट पीट के हो रहे हैं, आप अपने शांति, सुकून, पीस से जो आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ उन्हें जेलस कर रही है। हैंगमैन, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पता है वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं आगे ला सकते, क्योंकि इतना लेट हो चुका है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई फैसला लेना इजी नहीं है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आई है कि शायद वो जब आपके साथ थे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते थे, और मुझे लगता है वो जेलेसी, ये जो जेलेसी उनकी अभी है जो बढ़ चुकी है, मुझे लगता है वो उस टाइम पे भी थी। आप मुझे पाइल नंबर 2 वाले डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कि उनकी वो जेलेसी क्या उस वक्त भी थी या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये जेलेसी उसी वक्त से कनेक्टेड है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहा है, वो जिस भी रिश्ते में है, जहाँ भी है, और वो जेलिस होता है कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स में और आप अपनी ज़िंदगी में पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है आप में से कुछ लोगों के नाम आर से भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है, टी से हो सकता है। तो मुझे ऐसा फीलिंग्स है कि आपके जो पर्सन है बहुत बहुत दुखी हैं, रिग्रेट करते हैं, और आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा जेलिस हैं। यानी कि मुझे लगता है किसी, मैंने जैसे कहा था, किसी को देखेंगे ना तो उसको मुंह तोड़ देंगे, ऐसी वाली जेलिसी है। और ये लव वाली जेलिसी है, ये नॉट के मटेरियल, वो कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक वाली जेलिसी नहीं है, लॉजिकल वाली जेलिसी नहीं है, ये प्योर लव वाली जेलिसी है। और उन्हें ये लगता है कि आप जिस तरीके की शांत स्वभाव की, जितनी पीसफुल आपका नेचर है, ऐसे नेचर वाला उन्हें कोई नहीं मिल सकता है, और कोई भी उनको अपनी ज़िंदगी में ऐसे तरीके से लेके नहीं चल सकता है जैसे आप लोग लेके चल सकते थे। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है उनका। एंजल क्या बताएंगे कि उनके पास आपकी इस जेलिसी का क्या मैसेज है। यू विल गेट थ्रू दिस। बहुत अच्छा कार्ड आया है। सबसे पहले तो वो यही है जो उनके दिल में भी है, और एंजल बताना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि यू विल गेट थ्रू दिस, आप इस दौर से गुजर जाएंगे जो एक पेनफुल था, और मुझे लगता है आप गुजर चुके हैं। आप उस पेन में हैं, अभी भी हैं, लेकिन जो उस वक्त जो पेन था ना, जो शिद्दत थी, जो कहते हैं ना जो डीप पेन था, वो उससे आप थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। और वो पर्सन भी आपको यही कहना चाहते हैं, एंजल भी ये कहना चाहते हैं, जो उसका मैसेज देते हैं कि आप इस चीज़ से गुजर जाएंगे और आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और वो पर्सन जेलिस ही रहेगा। लास्ट कार्ड निकालेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये एंजल आपको बताना चाहते हैं, और मैं इस कार्ड को क्लियर भी करना चाहूंगी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लीव। देखें, ये जो आपका जो कार्ड आया, हाउ कैन आई हेल्प यू, एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एंजल आपको कह रहे हैं आप हमें बताइए आप क्या चाहते हैं। तो वो कैसे आप बताएंगे? दुआ करके बताएंगे। आप उन्हें दुआ करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। और एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो पर्सन ये सोचता है कि मैं अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं करता था या करती थी कि मैं इस रिश्ते को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन एक चीज़ हो गई है और तुम उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हो या निकल जाओगे। लेकिन आज भी वो मोहब्बत वैसे ही बाकी है जैसे पहले थी, आज भी वो रिश्ता ऐसे ही जुड़ा हुआ है जैसे पहले था, क्योंकि वो निकल तो आए हैं उन चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ नहीं आई है जो चीज़ आप उन्हें दे रहे थे, या जो मोहब्बत, जो चीज़ें आप उन्हें दे रहे थे, वो आज भी उन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, आज भी उनके पैर बंधे हुए हैं। आप देख रहे हैं कैसे खुश हैं कि आप ये खुशी देख रहे हैं कि मैं आज भी बंधा हुआ इस रिश्ते में, मैंने अपने आप को आज़ाद नहीं किया, हालांकि मेरे हाथ बंधे, पैर बंधे, लेकिन आई एम स्टिल वेट फॉर यू। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।